जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के समस्त एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि बिंदु ए कामा जीरो कामा बी तथा 1 संरेख है तो ए प्लस बी बराबर, पहला ऑप्शन है ए बी होगा, दूसरा ऑप्शन है 2 ए बी होगा, तीसरा ऑप्शन है 1/ab होगा और चौथा ऑप्शन है 1/2ab होगा। तो सबसे पहले इन तीन बिंदुओं को संरेख होने का हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये सभी को याद होना चाहिए, क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद में ये x1 y1 x2 y2 ये सब क्या है, तो इन्हें हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान को इस फार्मूले में रखना है। अब x1 का मान क्या दिया गया, a दिया गया, तो यहाँ पे हम रखेंगे a, y2 का मान है b माइनस y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान है 0, y3 का मान है 1, y1 का मान है 0 प्लस x3 का मान है 1, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है b इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसमें हम देखेंगे a का अगर हम b से गुणा करवाएं तो हो जाएगा ab, a का -1 से गुणा तो माइनस का 1 प्लस 0 का 1 माइनस 0, यानी 0 का अंदर वाले पद से जब हम गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 का माइनस b से गुणा, क्योंकि 0 से जब हम b को घटाएंगे तो माइनस b बचेगा और 1 का माइनस b के साथ में गुणा क्या हो जाएगा, ये आएगा माइनस का b। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम माइनस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद में देखेंगे जो आपके माइनस वाले पद हैं इन्हें हम इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर, ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए, फिर 0 में b घटाएंगे तो माइनस b बचेगा, माइनस b को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस b हो जाएगा, यानी जो a प्लस बी है किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि a प्लस बी बराबर, तो a प्लस बी बराबर ए बी आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर पे हमें टिक करना है। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बिंदु -3 कामा 4, बिंदु -3 कामा 4 की एक्स अक्ष से दूरी है, कि एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 3, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन इसका दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। चौथा ऑप्शन क्या है, 5 है, यानी पहला ऑप्शन 3, दूसरा -3, तीसरा 4, चौथा 5। तो बिंदु 3 कामा 4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो जब हम एक्स अक्ष से दूरी निकालते हैं किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये हो जाता है y मात्रक, यानी जो y का मान होता है ये आपका x अक्ष से दूरी होता है और जो y अक्ष से दूरी होता है वो आपका x का मान कहलाता है। तो x अक्ष से दूरी बराबर y मात्रक, तो y का मान यहाँ पर क्या है, ये 4, ये आपका x होता है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, भुज को x से लिखते हैं, कोटि को y से लिखते हैं। तो x अक्ष से दूरी बराबर y मात्रक, y का मान है 4, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है बिंदु ए 0,6 3 है बिंदु ए 0,6 बी -5,3 -5,3 सी तथा सी 3,1 तथा सी 3,1 जिस त्रिभुज के शीर्ष है वह है, जिस त्रिभुज के शीर्ष है, जिस त्रिभुज के शीर्ष है, जिस त्रिभुज के शीर्ष है वह है। इसका पहला ऑप्शन है समबाहु, समबाहु त्रिभुज इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु। तीसरा ऑप्शन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इसका जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे और इसे हम बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी मानेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक है 0,6, बिंदु बी के निर्देशांक है -5,3, बिंदु सी के निर्देशांक है 3,1, बिंदु सी के निर्देशांक क्या है 3,1। अब ये सिद्ध करने के लिए कि आपका दिया गया त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा ए बी निकालेंगे, भुजा बी सी निकालेंगे, भुजा ए सी निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु हो जाएगा। और अगर इसकी दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के बराबर होगा तो ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी बराबर फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकाल रहे हैं, इससे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा √x2। x2 का मान कितना है -5 है, x1 का मान कितना है 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 से 0 जाएगा तो -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस 3 से 6 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर ये आपका प्लस का 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 और 9 रूट में 34। कितना आएगा, रूट में 34 आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब AC। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो AC बराबर √ AC, ये x1 y1 तो इसे हम मान लेंगे x2 y2। क्या मानेंगे, x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 से 6 जाएगा, -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर 10 का 25 हो जाएगा और AC का मान आ जाएगा 25 और 9 ये हो जाएगा 34। कितना आएगा, 34। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे BC का मान। क्या निकालना है अब हम निकालेंगे BC का मान। यहां पे हम निकाल लेंगे BC का मान। तो BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर x2 y2 है, इसके लिए क्या मानेंगे, इससे हम BC के लिए x1 y1 मानेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -5 और -3 का होल स्क्वायर, -5 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 - 3 - 8 का स्क्वायर
प्लस 3 से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आएगा 64 और 4 आ जाएगा 68, यानी बीसी का मान कितना आएगा, रूट में 68 मात्रक। क्या आएगा, रूट में 68 मात्रक। अब इसमें देखेंगे हम कि ए बी और ए सी ये आपका बराबर है। ए बी कितना, रूट में 34, ए सी कितना, रूट में 34, यानी ए बी भी आ रहा है रूट में 34 और ए सी भी आ रहा है रूट में 34। लेकिन जो बी सी का मान है, बी सी का मान आ रहा है रूट में 68। कितना आ रहा है, रूट में 68 आ रहा है, यानी ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए बी और ए सी आपस में बराबर है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में बराबर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप टिक कर देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1 इकाई, 1 इकाई। इसका दूसरा ऑप्शन है 3 इकाई। इसका तीसरा ऑप्शन है, इसका तीसरा ऑप्शन है 4 इकाई, 4 इकाई। और इसका जो चौथा ऑप्शन है ये दिया गया है 5 इकाई। तो y अक्ष से दूरी यानी ये हो जाएगा x मात्रक। अभी हमने बताया कि x अक्ष से दूरी क्या होता है, x अक्ष से दूरी ये बराबर हो जाता है y इकाई या y मात्रक। और जो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है, y अक्ष से दूरी होती है, ये आपका x मात्रक हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर x अक्ष से दूरी निकालना है तो जो y का मान होगा वो हो जाएगा। अगर y अक्ष से दूरी निकालना है तो जो x का मान होता है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी यानी x का मान होगा, x का मान है 3, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3 इकाई। फिर इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि बिंदु a 2,3, यदि बिंदु a 2,3, बिंदु b 5,k, बिंदु b 5,k तथा c 6,7, तथा c 6,7 संरेख है, संरेख है, तो k बराबर, तो k बराबर इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 2, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 8। चौथा ऑप्शन क्या है 8। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो सबसे पहले हम तीन बिंदुओं के संरेख होने का सूत्र लगाएंगे और तीन बिंदुओं के संरेख होने का सूत्र होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका मान 0 के इक्वल आएगा, तभी आपका बिंदु ABC संरेख होगा। अब यहाँ पे इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान को इस संरेख होने के फार्मूले में रखना है,
तो x1 का मान है 2, x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, y2 का मान है k माइनस y3 का मान है 7 प्लस x2 का मान है 5, y3 का मान है 7, y1 का मान है 3, x3 का मान है 6, y1 का मान है 3, y2 का मान है k बराबर 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का k से गुणा हो जाएगा 2k, 2 का माइनस 7 से गुणा हो जाएगा माइनस का 14, फिर प्लस 5 और ये 7 से 3 जाएगा तो बचेगा 4, 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, प्लस 6 का 3 से गुणा 18, 6 का माइनस k से गुणा तो माइनस का 6k बराबर 0। अब इसके बाद में 2k से 6k जाएगा तो बचेगा माइनस का 4k, क्या बचेगा, माइनस का 4k बचेगा। फिर 20 और 18 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, और 38 से आप 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 24, तो लिखेंगे प्लस का 24 बराबर 0। फिर से एक बार देखिएगा, अगर हम 20 से 14 को घटा दें 6 बचेगा, और 6 और 18 जोड़ेंगे तब भी आपका 24 आएगा। ये -4k इसे इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 4k हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 24 प्लस का -4k इधर आएगा तो प्लस का 4k, यानी आएगा 24/4 बराबर k। 4 से 24 कट जाएगा, 4 छंग 24, यानी k का मान कितना आएगा, k का मान आएगा 6, तो k बराबर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हैं का निर्देशांक होगा। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे और इसे मानेंगे कि आपका y अक्ष पर है। y अक्ष पर होने का मतलब है कि यहाँ पे x का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो x का मान 0 होता है, अगर x अक्ष पर होता है तो y का मान 0 होता है। ये आपका बिंदु A है, ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक 6,5 है, बिंदु B के निर्देशांक -4,3 है। हम मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु पर एक कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब y अक्ष पर है तो x का मान 0 होगा, और दूसरा हम y मान लेते हैं, x और y होता है तो x का मान 0 हो गया, y आपका y ही रहेगा। और ये क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि जो AP है ये PB के बराबर है। AP का मान PB के बराबर है, या AP बराबर हम BP भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समदूरस्थ है। जितनी दूरी बिंदु P से A की होगी उतनी ही दूरी बिंदु P से बिंदु B की होगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे AP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, इसे हम मानेंगे x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना, 6 है, लिखेंगे 6 माइनस x1 कितना है, 0, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 5 है, माइनस y1 का मान है y का होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो आएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 से 0 जाएगा 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पंची 10 का y से यानी 10y हो जाएगा। ये आएगा अंडर रूट 36 में हम 25 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 5 11, फिर 3 2 5 और 1 6 61 प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y। ये आ गया AP। क्या आया, AP आया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे PB कहे या हम BP भी कह सकते हैं, PB कहे या हम BP कहे। अब हम निकालेंगे BP अंडर रूट x2, ये x1 y1 है, इसे हम मान लेंगे x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस y का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर -2ab 2 3 6y। अब इसके बाद में इसे अगर हम जोड़ें तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 16 9 25 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y, ये आपका निकल आएगा बीपी। समदूरस्थ है, इसका मतलब एपी और बीपी के मान को क्या करना है, बराबर कर देना है। एपी और बीपी को जब हम बराबर करेंगे तो ये आपका आएगा √61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर बीपी कितना है, ये हो जाएगा √25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ये भी आपका रूट के अंदर ही है। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करेंगे, हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 10y, इसे अगर हम वाई स्क्वायर को पहले 10y को बाद में और x को लास्ट में लिख दें तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, यानी ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 25। अब करवाएंगे पक्षांतर, यानी इक्वल टू के दूसरी साइड में जो संख्या है वो प्लस की है, इसे हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने से हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है माइनस का 10y प्लस का 61 माइनस ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, फिर माइनस 6y इधर आएगा तो प्लस का 6y, फिर प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर 0। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 10y से प्लस 4y जाएगा तो बचेगा माइनस का, माइनस 10y से प्लस 6y जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 4y। 61 से 25 को घटाएंगे तो 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा बराबर 0। -4y माइनस का इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो लिखेंगे 36 बराबर 4y, तो y बराबर 36/4। जो गुणे में संख्या होती है इक्वल टू के दूसरी साइड में बटन चली जाती है, ये कट जाएगा तो y का मान आएगा 9, y का मान क्या आएगा 9 आएगा। तो आपने जो बिंदु माना था P जो समदूरस्थ है A और B से, उसमें x का मान क्या था 0 था और y का मान आ गया 9, यानी अब बिंदु क्या हो जाएंगे, अब बिंदु हो जाएंगे 0, 9, क्योंकि y का मान हमने 9 रख दिया और y अक्ष पर था तो x का मान 0 था, तो पूरा बिंदु हो जाएगा 0, 9, इसके निर्देशांक हो जाएंगे और 0, 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 6 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है बिंदुओं ए -1, 3 B 5, 2 तथा B 5, 2 के बीच की दूरी इकाई में और इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन है रूट में 17, दूसरा ऑप्शन है रूट में 37, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है रूट में 61, 61।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है यानी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो फार्मूले में इनके मानों को रख देना है। तो x2 का मान कितना है 5 माइनस x1, x1 का मान है -1, माइनस फार्मूले से तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 3 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 और 1 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 से 3 जाएगा तो बचेगा -1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 यानी ये आएगा रूट में 37 और रूट में 37 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो 7 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक बिंदु बिंदुओं बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है, बिंदु संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश से, पहला ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश से, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तीसरा ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश से, चतुर्थ चतुर्थांश से। सबसे पहले हम उस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे जो 7, -6 और 3, 4 को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है, लिखेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन का सूत्र होता है यानी इसमें हम उस बिंदु के निर्देशांक को x और y मानते हैं जो दिए गए रेखाखंड को, दिए गए बिंदुओं को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो x, y मानेंगे, ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है अंतः विभाजन का। अगर बाह्य विभाजन हो जहां पे प्लस होता है वहां पे हम माइनस को लगा देते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। यानी आपके सिलेबस में केवल अंतः विभाजन है, तो अंतः विभाजन का फार्मूला आपको याद रखना है। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये m1 और m2 इसे हम मानेंगे, m1 और m2 मान लेंगे। इसे क्या मानेंगे, m1 और m2 मानेंगे। कहीं कहीं पर आपको m और n में विभाजित करता है
तो वहां पे m1 के स्थान पर m हो जाएगा, m2 के स्थान पर n हो जाएगा। तो ये आपके मानने के ऊपर है कि आप अनुपात को m1 m2 में मानते हैं कि m और n में मानते हैं। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो m1 का मान है 1, x2 का मान है 3 प्लस m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान कितना है 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कामा m1 का मान है 1, y2 का मान है 4, m2 का मान है 2, y1 का मान है -6 बटे 1 प्लस 2। अब इसके बाद में देखेंगे ये हो जाएगा 1 का 3 से गुणा तो 3, 2 का 7 से गुणा तो कितना हो जाएगा 14 बटे 2 और 1 ये हो जाएगा 3। फिर कामा 1 का 4 से गुणा तो 4, फिर प्लस का माइनस से गुणा तो माइनस हो जाएगा 2 छंग 12 बटे 2 और 1 3, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में आएगा 14 और 3 17 बटे 3 और 4 से जब हम 12 को घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 8 बटे 3। तो आपसे पूछा गया है कि दिए गए बिंदु किस निर्देशांक से किस चतुर्थांश से संबंधित है। तो जो हमने x और y का मान निकाला, जो हमने उस बिंदु का निर्देशांक निकाला जो दिए गए बिंदुओं को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता था, ये आया है 17/3 कामा -8/3। यानी इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो पहले में प्लस और दूसरे में माइनस। ये आपके किस चतुर्थांश में आता है, ये किस चतुर्थांश में आता है, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। जब हमने चतुर्थांश पढ़ाया था उसमें बताया था ये x छोटा है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये आपका मूल बिंदु होता है। पहला चतुर्थांश ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहला चतुर्थांश ये आपका जो x धनात्मक है y धनात्मक दोनों से मिलकर के बनता है यानी प्लस प्लस। दूसरा आपका x ऋणात्मक, ये x का मान यहाँ पे ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक, इससे मिलकर के बनना है यानी माइनस का मान प्लस। तीसरा आपका x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक यानी माइनस का मान माइनस। और चौथा बनता है x धनात्मक वाले से और y ऋणात्मक वाले से यानी ये हो जाता है प्लस का मान माइनस। तो प्लस का मान माइनस आ रहा है यानी ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है बिंदुओं A 0,4, बिंदुओं A 0,4, B 0,0, B 0,0 तथा C 3,0 से बने त्रिभुज का परिमाप होगा, से बने त्रिभुज का परिमाप होगा, से बने त्रिभुज का परिमाप होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 5, इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 11 और चौथा ऑप्शन है ये दिया गया है 7 + √5, 7 + √5। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करते हैं और तीनों भुजाओं की जो मान दिया गया है उनको हम जब जोड़ते हैं तो त्रिभुज का परिमाप आ जाता है। जिसे हम फिगर के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, इसे हम मानते हैं बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। बिंदु ए के निर्देशांक 0,4, बिंदु बी के निर्देशांक 0,0, बिंदु सी के निर्देशांक 3,0। अब हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम भुजा ए बी निकालेंगे, फिर भुजा बी सी निकालेंगे, फिर भुजा ए सी निकालेंगे। और जब हम भुजा ए बी, बी सी, ए सी तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो ये आपका निकाल आता है त्रिभुज का परिमाप। क्या निकाल आता है?
त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। सबसे पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके AB निकालेंगे, फिर इसी प्रकार BC निकालेंगे, फिर इसी प्रकार AC निकालेंगे और तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तो आपका त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। निकालेंगे सबसे पहले AB। फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - x1 का मान भी 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान है 4, तो 0 - 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 से 0 जाएगा 0 का स्क्वायर 0 -4 यानी 0 से 4 जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 मात्रक। क्या लिख सकते हैं 4 मात्रक लिख सकते हैं। AB आ जाएगा 4 मात्रक। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे BC। तो BC बराबर अंडर रूट ये x2 y2, इसे हम मान लेंगे x1 y1। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस का 9 और यहाँ पे 0 0 जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। रूट में 9 को हम लिख सकते हैं 3 मात्रक। क्या लिख सकते हैं 3 मात्रक। इसी प्रकार हम निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC। जब ये आपका x1 y1 है, इसे हम मान लेंगे x2 y2, इसे हम मान लेंगे x2 y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये आएगा 3 से 0 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 0 से 4 जाएगा -4 का स्क्वायर तो प्लस का 16, 16 9 हो जाएगा रूट में 25 और रूट में 25 को हम लिख सकते हैं 5 मात्रक यानी AC आ जाएगा 5 मात्रक। अब त्रिभुज का परिमाप AB + BC + AC यानी तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा 4 + 3 + 5, तो 4 3 7 7 5 12। कितना आएगा परिमाप, तो ये परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का 12 मात्रक। आपका आंसर हो जाएगा 12 जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है बिंदुओं 5,0 बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 -12,0 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है यानी बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी है। और इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 17। तीसरा ऑप्शन 13 और चौथा ऑप्शन है 17। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है यानी D बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 - x1 यानी x2 आपका दिया गया है -12 माइनस x1 यानी x1 आपका दिया गया है 5, तो हो जाएगा -12 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान दिया गया है 0, तो 0 - 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 17 का स्क्वायर प्लस
0 से 0 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 0, -17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -17 का स्क्वायर, यानी अगर हम यहाँ पे इसे यहीं पे सॉल्व करना चाहें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 17 मात्रक। क्या आ जाएगा, 17 मात्रक। जैसे आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो -17 का स्क्वायर 17 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 सते 49, 7 एकम 7 4 11, 1 सते 7, 1 एकम 1, 9 7 1 8, 1 1 2, यानी इसे हम लिखेंगे अंडर रूट में 289 और अंडर रूट से जब 289 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 17 मात्रक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है बिंदुओं को 0,0, a 6,0 तथा b 0,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज में जो बिंदु O है इसके निर्देशांक 0,0 है, बिंदु A के निर्देशांक 6,0 है, बिंदु B के निर्देशांक 0,4 है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उस क्षेत्रफल को देखना है कि आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 11 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी 12 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर सी 8 के इक्वल है या ऑप्शन नंबर डी 10 के इक्वल है। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसमें इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसे मान लेंगे x3 y3। अब फार्मूले में मान रखना है तो 1/2 x1 का मान है 0, फिर y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 6, y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0 प्लस x3 का मान है 0, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान भी 0 दिया गया है। अब इसे हम आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 और 0 का अंदर गुणा यानी पूरा 0 हो जाएगा, फिर 4 से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 6 का 4 से गुणा हो जाएगा 24, फिर प्लस 0 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा 1/2 गुणे में 24, 2 से 24 को काटेंगे आएगा 12, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ जाएगा 12 वर्ग मात्रक। क्या आ जाएगा, 12 वर्ग मात्रक। 12 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी 11 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है बिंदुओं 1,2 एवं बिंदुओं 1,2 एवं बिंदुओं 1,2 एवं 3,-4 को x अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है, के अनुपात में बांटता है, के अनुपात में बांटता है, तो के का मान है, तो के का मान है, इसका जो पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन दिया गया 1/2
इसका पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 1/3 और इसका जो चौथा ऑप्शन है ये दिया गया है 3। चौथा ऑप्शन 3 है, यानी बिंदुओं 1,2 एवं 3,-4 को एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। यानी यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र यानी इसमें जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक को हम मानते हैं x, y और x, y बराबर हो जाता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखेंगे तो m1 क्या है, इसे हम मानेंगे m1, ये आपका m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो m1 का मान दिया गया है k। m1 का मान क्या है, m1 का मान दिया गया है k। x2 का मान कितना है, 3 है, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 1 है बटे m1 प्लस m2, यानी ये हो जाएगा k प्लस 1 कामा m1 का मान k, y2 का मान माइनस का 4 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 2 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब इसमें x अक्ष दिया गया है, x अक्ष पर यानी x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस बिंदु के निर्देशांक को हम लिख सकते हैं x, 0। x आपका x ही रहेगा, चूंकि x अक्ष है इसलिए y का मान 0 हो जाएगा। अब y का मान दिया गया है इसलिए इसकी कंपेयर किससे करना है, y वाले पद से इसकी कंपेयर करना है। यानी इस वाले पद से हम क्या करेंगे, y के मान को 0 रख करके कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और इसे आगे हल करेंगे। यानी हम लिखेंगे -4 का k से गुणा -4 के हो जाएगा, -4 के हो जाएगा, प्लस 1 का 2 से गुणा 2 हो जाएगा बटे k प्लस 1 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर x का मान दिया होता तो कंपेयर करना था x वाले पद से, अगर y का मान दिया गया तो कंपेयर करना y वाले पद से। तो x अक्ष था यानी y का मान 0 दिया गया और y बराबर 0 की कंपेयर y वाले पद से करेंगे। y वाले पद में हमने वैल्यू को रखा और इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 मानेंगे, ये आएगा -4k प्लस 2, k प्लस 1 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा। -4k को इधर लाएंगे तो +4k हो जाएगा, यानी इसे हम लिखेंगे प्लस का 4k। तो k बराबर 2/4, 4 गुणे में है इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे चला जाएगा, इसे काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, यानी k का मान आएगा 1/2। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 12 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बिंदुओं a, b तथा b, -a के बीच की दूरी होगी। इसका पहला ऑप्शन है 2b, इसका दूसरा ऑप्शन है 2 × a - b, इसका तीसरा ऑप्शन है √2a² + 2b² - 4ab और इसका चौथा ऑप्शन है √2a² + 2b²। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। ये होता है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू रखना है फार्मूले में, तो x2 मतलब a माइनस x1 का मतलब है b, यानी a - b का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है b माइनस y1 का मान है माइनस का a, तो माइनस फार्मूले से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab। ये फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा
प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर दो बार तो लिखेंगे हम 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दो बार तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट में 2b स्क्वायर, यानी ये आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए और बी, ए कामा बी तथा बी माइनस बी कामा माइनस ए, ये आपके बिंदु दिए गए हैं ए कामा बी तथा बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी क्या आएगी अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो 13 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है यदि बिंदु ए 0,0 यानी इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है यदि बिंदु ए 0,0 यदि बिंदु ए 0,0 बी 3,√3 3,√3 तथा सी 3,λ समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, 3,λ समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो लैम्डा का मान है, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 3, इसका दूसरा ऑप्शन है 4, इसका तीसरा ऑप्शन है 5 और इसका जो चौथा ऑप्शन है ये दिया गया इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बिंदु ए है, बी है और ये सी है। बिंदु ए के निर्देशांक 0,0, बी के 3,√3 और सी के 3,λ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी समबाहु त्रिभुज है यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी जो ए बी है ये बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर होंगी, तभी आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर किसी दो भुजाओं को हम इक्वल करके लेम्डा के मान को निकाल सकते हैं। चाहे तो हम ए बी बराबर बी सी कर दें, या हम बी सी बराबर ए सी कर दें, या हम ए बी बराबर ए सी कर दें। इन दो भुजाओं को इक्वल प्रूव करने के बाद में हम लेम्डा के मान को निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए बी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकाल रहे हैं, ये x1 y1 ये x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 आपका दिया गया 3, x1 है 0 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 है √3 और y1 है 0 यानी √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 3 से 0 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 से 0 जाएगा √3 बचेगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी आएगा रूट में 12। ए बी कितना आएगा, ए बी आएगा रूट में 12 मात्र। अब इसके बाद में हम निकालेंगे बी सी, ये आपका x2 y2 इसे हम मान लेंगे x1 y1, क्या मानेंगे x1 y1 मानेंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा x2 है 3 माइनस x1 है 3 तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है √3 माइनस y1 है लेम्डा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC, 3 से 3 जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस b स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2√3 लेम्डा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 लेम्डा
तो BC का मान कितना आएगा, BC बराबर आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 2√3 और प्लस का 3, ये आपका आएगा BC। अब इसके बाद में हम निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे, इसके बाद में हम निकालेंगे AC बराबर, तो ये x1 y1, इसे हम मानेंगे x2 y2, क्या मानेंगे x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी लेमडा माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 से 0 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस लेमडा से 0 जाएगा लेमडा और का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, यानी AC का मान कितना आ जाएगा 9 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, दो भुजाओं को बराबर करके, क्योंकि यहाँ पे रूट में 12 आया है तो हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम BC को AC के इक्वल कर दें, यानी हम इन्हीं दो भुजाओं को इक्वल करके प्रूव कर सकते हैं, यानी लेमडा के मान को निकाल सकते हैं। चाहे तो हम AB बराबर BC कर दें, या BC बराबर AC कर दें, या AB बराबर AC कर दें। तो हम करेंगे AB बराबर AC, क्या कर दें, AB बराबर AC लिखेंगे, AB बराबर AC करने पर, या AB बराबर AC से, AB बराबर AC से AB का मान कितना है, तो AB का मान निकला था रूट में 12 और AC है अंडर रूट में 9 प्लस लेमडा स्क्वायर, कितना है 9 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी बचेगा 12 बराबर 9 प्लस लेमडा स्क्वायर। 12 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर लेमडा स्क्वायर, 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा बराबर लेमडा स्क्वायर, यानी अगर हम यहाँ से लेमडा के मान को निकालें तो ये आएगा रूट में 3, लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा रूट 3, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, लेमडा का मान रूट 3 आ रहा है, रूट 3 आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, इसमें हम टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 14 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आ रही रूट 3, यहाँ पे 3 दिया गया है, रूट 3 आपकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, यदि बिंदु T, 2T, यदि बिंदु T, 2T, -2, 6 तथा 3, 1 संरेख हैं, तब T बराबर और इसका जो पहला ऑप्शन है, तब T बराबर इसका पहला ऑप्शन है 3/4, 3/4, इसका दूसरा ऑप्शन है 4/3, इसका तीसरा ऑप्शन है 5/3 और इसका चौथा ऑप्शन है 3/5। चौथा ऑप्शन क्या है 3/5। तो इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन में T के मान को निकालने के लिए हम संरेख, 3 बिंदुओं के संरेख होने का सूत्र लगाएंगे, और इस सूत्र होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसे हम कर देंगे 0 के इक्वल।
इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। वैल्यू रखना है x1 की वैल्यू है t, y2 की वैल्यू है 6, माइनस y3 की वैल्यू है 1, प्लस x2 की वैल्यू है माइनस का 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2, फिर y3 का मान है 8, माइनस y1 का मान है 2t, फिर x3 का मान है 3, y1 का मान है 2t, माइनस y2 का मान है 6, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या कर देना है, इक्वल टू कर देना है 0। यहाँ भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरीके से, इक्वल टू 0 कर देना है। अब इससे आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे t, 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा, माइनस 2 का 1 से गुणा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का 2t से गुणा हो जाएगा 4t, फिर 3 का 2t से गुणा तो प्लस का 6t, और प्लस के 3 का माइनस 6 से गुणा माइनस का 18 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 का t से गुणा क्या हो जाएगा, 5 का t से गुणा 5t हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4t, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 6t, तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं इसे, या अगली लाइन में हम जोड़ देंगे, प्लस का लिखेंगे 6t माइनस का 18 बराबर 0। अब इसके बाद में देखेंगे 5t, 4 9t और 9 6 15t, लिखेंगे 15t, फिर संख्या माइनस 18 माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 0, माइनस 20 को इधर लाएंगे प्लस 20 हो जाएगा, 15t बराबर 20, तो t बराबर आएगा 20/15, इसे हम काटेंगे 5 से, 5 चौको 20, 5 तिया 15, t बराबर आएगा 4/3, तो 4/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास में हमने चैप्टर 6 के बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।